हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सप्लेन फॉर यू में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग मैथ का क्लास 10th के चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं रियल नंबर का क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, करने के लिए करते हैं। ये हमारा 10 क्वेश्चन है। ये हम 10 क्वेश्चन बना कर देखेंगे क्या है नहीं है। और दोस्तों, अगर अभी तक अगर पूरा मैथ सीखना है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक से जरूर कीजिएगा ताकि अगला वीडियो हम फिर अपलोड कर सकें। चलिए दोस्तों, बनाते हैं। तो दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। चलिए दोस्तों, करके देखते हैं कि क्या कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहा है इसमें कि कौन सी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या कहने का मतलब है कि जो एक से कटे और अपने आप से कटे। तो यहाँ देखिए, 3 जो है 3 एक से भी कट रहा है, 3 से कट रहा है। ये जो है एक, ये एक से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा और 27 से भी कटेगा। तो ये हमारा नहीं होगा अभाज्य संख्या की। और अभाज्य संख्या कहने का मतलब है कि जो अपने एक से कटे और अपने से कटे, तो ये हमारा नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद ये हमारा नहीं होगा, इसको करते हैं। उसके बाद हमारा हो गया दूसरा नंबर कौन सा है। तो दूसरा हमारा हो गया, दूसरा नंबर हमारा है 35। तो 35 को काटेंगे तो 35 5 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा। और हमारा हो गया तीसरा नंबर हो गया सी। तो सी जो है 1 से कटेगा और सी 13 से। तो कहने का मतलब ये है कि सी 13 ही है जो 1 से और अपने आप से कटेगा। कहने का मतलब ये है कि 13 जो है 1 और अपने आप से, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 13। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि ए तथा और बी अभाज्य संख्याएं हैं तो लसा ए बी का क्या होगा। तो कह रहा है कि ए बी का लसा मतलब लसा का मतलब लघुत्तम क्या होगा। तो अगर या तो ए बी रहे या बी ए रहे, इसका जो एलसीएम होगा उसका ए बी ही होगा। तो ये हमारा सी आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है कि संख्या 2.333 इतना 2.13 डॉट 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 डॉट। तो ये कह रहा है कि ये क्या है, पूर्णांक संख्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या या इनमें से कोई भी नहीं। तो ये दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा अपरिमेय संख्या, क्योंकि ये हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्यों होगा अपरिमेय संख्या, कोई भी अगर ऐसा वैल्यू रहेगा 2.03 फिर 003 या फिर 0003, इस तरह से देखिए, पहले यहाँ 2 आया, 1 0 आया, फिर 2 0 आया, फिर 3 0 आया। इसी तरह से ये इन्फिनाइट है, अनंत तक जाता रहेगा। हमारा इसमें भी वही हाल है। देखिए 1 3 है, फिर 1 1 3 है, उसके बाद फिर 1 1 3 1 1 3 इसके बाद है। इसलिए ऐसा अगर आएगा तो ये हमारा हो जाएगा अपरिमेय संख्या। उसके बाद हो गया हमारा अगला क्वेश्चन। चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सअभाज्य संख्याओं का महत्तम क्या होता है। तो सअभाज्य संख्या का कहने का मतलब है क्या है कि सअभाज्य संख्या कहने का मतलब है कि जो एक से कटे और अपने आप से कटे, अपने आप से कटे, अपने आप से भागा हो। तो अपने आप से भागा क्या होगा। तो अपने आप से भागा, अपने आप से जो सिर्फ कटे, तो अपने आप से कटेगा तो सिर्फ एक से कटे, एक से और अपने आप से। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हो गया, एग्जाम्पल के लिए होगा हमारा, एग्जाम्पल हो गया हमारा जैसे 3 और 1, ये हमारा अभाज्य संख्या हो गया। फिर हो गया 1 16, ये हमारा अभाज्य संख्या हो गया। एक से कट रहा है, अपने आप से कट रहा है। 1 9, ये हमारा हो गया अभाज्य संख्या। तो ये हमारा क्या कर रहा है कि अभाज्य संख्या का महत्तम क्या होगा। तो इसका महत्तम क्या होगा, महत्तम एचसीएफ, इसका एचसीएफ जो होगा 1 ही होगा। तो ये हमारा हो गया आंसर बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि m का धनात्मक पूर्णांक, यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो 4 तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा। कहने का मतलब यह है कि देखिए हमारा जो है इसमें से अगर m का वैल्यू कोई हम धनात्मक पूर्णांक रखते हैं, जैसे 1 हो गया,
2 हो गया, 3, 4, कोई भी धनात्मक पूर्णांक रखते हैं, कोई पूर्णांक संख्या रखेंगे तो इसका जो हमारा जो वैल्यू आएगा 4m + 1। अगर हम देखिए, अगर हम इसमें रखते हैं तो इसमें 4m में m के स्थान पर 1 रखते हैं तो 1 रखेंगे, 4 और 2 6, ये हमारा विषम सम संख्या आ गया। अगर हम इसमें रखते हैं 4m + 4 तो इसमें अगर हम रखते हैं 4 गुने 1 + 4, ये हमारा आ जाएगा कितना, 4 दूना के 8, ये भी हमारा विषम संख्या है तो ये हमारा नहीं होगा। तो हमारा देखते हैं तीसरा सी क्या कर रहा है, तो सी देखते हैं, तो सी में 1 का वैल्यू रखेंगे +1, ये बराबर आ जाएगा 5, तो ये हमारा हो गया एक विषम संख्या। तो हमारा हो जाएगा, क्या हो गया, हमारा आंसर हो जाएगा सी। सी हमारा आंसर हो गया। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि पी एक्स यदि पी एक्स यदि पी एक्स यदि हमारा पी एक्स यदि हमारा क्या कर रहा है, यदि पी एक्स बराबर क्यू एक्स है तो जी एक्स और पी एक्स का घात 6 है और जी एक्स का घात 2 है, तो पी एक्स भागा जी एक्स का घात क्या होगा। कह रहा है कि हमारा पी एक्स का घात दिया हुआ है, तो पी एक्स कितना दिया हुआ है, पी एक्स हमारा दिया हुआ 6। अब जी एक्स कितना दिया हुआ हमारा, तो जी एक्स दिया हुआ है 2। तो हमारा कह रहा है कि इन दोनों का घात, तो इन दोनों का भागा, तो भागा 2 से 2 करेंगे तो ये हमारा 2 पी एक्स बटा जी एक्स, तो हमारा आ जाएगा क्या, 2 तिया 6, हमारा 6 आंसर आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अब चलते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। तो हमारा ये पाई जो होगा, आप जानते हैं कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। रूट में अगर रहेगा तो वो अपरिमेय संख्या होगा। ये 2 रूट और √5, इसको हम पूरा पूरी ऐसे कर सकते हैं, 2 रूट बट्टा 5, ये हमारा भी नहीं होगा, तो ये हमारा 3, ये भी नहीं होगा। अब हम देखते हैं चौथा नंबर। तो हम चौथा नंबर क्या करें, 3 बट्टा √75 बटा √48 हो गया। तो 75 को हम क्या लिखते हैं, 25 लिखेंगे, 25 गुने 3 बटा √48 को हम क्या लिखेंगे, 16 गुने 3, तो ये हमारा हो गया। अब यहाँ से रूट से बाहर निकलेगा, तो रूट से बाहर निकलेगा तो 3 ऊपर में हो गया 3, और 25 का रूट क्या होता है 5, और ये √3 हो जाएगा। नीचे में क्या होगा, नीचे में हो जाएगा 16 का 16 का रूट क्या होता है 4, और ये इधर ये रूट रह जाएगा, तो रूट से रूट हमारा कट गया। यहाँ से कितना हो जाएगा, 5 तिहाई 15, तो 5 तिहाई 15 बटा 4, ये हमारा हो गया। तो ये तो पी बटा क्यू के रूप में है, तो ये हमारा हो गया, ये आ गया परिमेय संख्या। तो हमारा हो गया, क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। तो हमारा ये हो गया, ये जो है अपरिमेय संख्या नहीं है, हमारा ये परिमेय संख्या हो गया। तो हमारा आंसर हो गया ये 4। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन करा गया, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 200 यदि दो संख्याओं का गुणनफल 221 66 है एवं उनका महत्तम 19 है, तो उनका लसाअ क्या होगा। तो आप जानते हैं कि कोई दो संख्याओं का गुणनफल लघुत्तम मान चलिए पहली संख्या गुने, आप जानते हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर कितना होता है, बराबर होता है LCM गुने HCF। तो हमारा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या का गुणनफल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो हमारा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या दिया हुआ है 21 66, और बट्टा में कर देंगे हम 19, तो 19 से भाग कर देंगे, तो 19 से काटेंगे तो कितना बचेगा, 19 से कम 19, अच्छा 2, 19 से कम 19 बच गया 6 7, 19 को 76, तो यह हमारा हो गया सी, हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि ए बराबर 23, ये हमारा कर रहा है कि यदि ए बराबर 23 गुने 5 गुने 3 बराबर बी बराबर 24 गुने 5 गुने 3, तो LCM ए बी का LCM क्या होगा।
तो चलिए ए बी का एलसीएम निकालते हैं। तो ए बी का एलसीएम लिखेंगे, इस दोनों को लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम 23 गुने 3 गुने 5, और इसका बी का वैल्यू क्या है, तो 24 गुने 5 गुने 7। तो हम इन दोनों में पहले करेंगे, तो जो वैल्यू मिलता है उन लोग को नहीं लिखते हैं। तो 23 गुने 24 गुने 5 गुने 7 गुने 3। तो ये हमारा देखेंगे, इसका जो सबसे लास्ट वाला वैल्यू आएगा उसी वही हमारा आंसर होगा। तो 5 चौको 5 35 35 70 दुना के 144 144 4 3 12 4 दुना के 8। ये हमारा आंसर हो जाएगा, डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हमारा हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि 144 के अभाज्य गुणनखंडों के घात 2, अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात कितना होगा। कह रहा है कि जो इसका जब एलसीएम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड का करेंगे, इसका 2 का जो घात आएगा वो घात कितना होगा। तो चलिए पहले इसको करते हैं। तो करते हैं पहले 44 का 144 144 हो गया, 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 72। फिर 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 36। फिर करेंगे 2 से, तो 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 18। फिर 2 से करेंगे तो आ जाएगा 9। फिर 2 से, अब 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, तो 3 3 9। तो कितना लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 1 2 3 4। तो 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 बराबर कितना हो जाएगा। तो 2 पर पावर कितना हो गया, 2 पर पावर 4 गुने 3 पर पावर 2। तो हमारा क्या करना है, 2 का घात कितना होगा, घातांक कितना होगा। तो 2 का घात कितना आया है, 2 का घात आया है 4। तो हमारा सी आंसर हो गया। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।